तो दोस्तों मैं रितु और आप देख रहे हो रितु बालकनी गार्डन। दोस्तों ये देखिए मेरा दूध मोगरे के पौधे में देखिए कितने सारे फ्लावर खिल रहे हैं। थोड़ा सा भी गर्म ज़्यादा है तो इनके साइज़ थोड़ा छोटा छोटा हो गया है। और देखिए पत्तियां भी जल रही है, इतना गर्म हो रहा है। देखिए आपको दिख रही है पत्तियां, ये देखिए यहाँ पर भी है। और ये देखिए सब पत्ती कली सभी चीज़ कलियाँ भी झड़ रही हैं इसकी। देखिए ये देखिए कुछ कुछ अभी अच्छे हैं, नहीं तो बहुत सी कलियां भी देखिए पूरी वो हो जा रही है गर्मी के कारण। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर भी जो कली है ना, ये देखिए पत्ती और कली देखिए कैसे मुरझा वो सूख जा रही है। तो ये देखिए, और ये मेरे गुलाब की मैंने कटिंग कर दी थी, तो गुलाब के भी पौधे में देखिए कितने फिर से फ्लावरिंग हो रही है। इसके पहले मैंने एक वीडियो शेयर करा था, उसमें भी ढेर फूल खिले थे और अभी भी देखिए फूल खिले ही रहे हैं। और ये देखिए मेरा छोटा सा गार्डन आपको मैं बता रही हूँ। ये देखिए बेबी सनरोज की मैंने कटिंग लगा दी थी, तो अभी देखिए ये भी अच्छी चल रही, कितनी अच्छी हेल्दी है। और ये फॉर्चुलुका 9 o'clock जिसको बोलते हैं, जेट प्लांट है, जेट प्लांट की भी मैंने कटिंग लगा दी है। ट्रायंगल हार्ट की भी कटिंग लगा दी है दोस्तों। और इधर देखिए मेरा कोलियस का पौधा है, कितना हेल्दी पौधा है। और एक ये भी कोलियस है, और यहाँ पर भी देखिए सब कोलियस लगे हैं। और ये मैक्सिकन पिटोनिया है, ये देखिए ये भी कोलियस है दोस्तों। ये देखिए तो मुझे ना अब ऐसा लग रहा है कि मुझे अब ग्रीन नेट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए मेरे पौधों के हाल देखिए, आपको दिख रहे होंगे कितनी पत्तियाँ पीली पीली हो रही है और सूख जा रही है। तो अब मुझे ग्रीन नेट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना 2 या 3 बार पानी डालना पड़ रहा है। आकर पूरे पौधों को पानी से नहला दे रही हूँ तो भी पौधे सूख जा रहे हैं। ये देखिए अपराजिता के भी पौधे में देखिए कितने अच्छे फ्लावर खिल रहे हैं। और ये 3 मैंने गमले तैयार कर लिए हैं फॉर्चुलुका 9 o'clock के, तो इनकी कटिंग लगा दी है, तो ये भी अच्छे से चल रहे हैं दोस्तों। तो ये देखिए, तो अभी मैं अपने गार्डन में कौन सा काम करूँगी वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी दोस्तों। ये देखिए, तो अभी ये मैंने एक ये नया पौधा लाई हूँ, तो ये भी अच्छे से अभी देखिए चल रहा है। अभी इसको भी मुझे रिपोर्टिंग करना है, 2-3 दिन अपने पौधों के साथ इसको रखी हूँ, तो अभी इसकी भी रिपोर्टिंग करना है। और आज मैं 2 पौधों की और रिपोर्टिंग करूँगी। ये देखिए सेमी की मैंने बीज डाल दी थी, तो देखिए सेमी के भी पौधे तैयार हो गए हैं। ये भी एक देखिए उस दिन मैंने कटिंग लाई थी, आपको वीडियो शेयर करा था। तो यहाँ देखिए इतना गर्म हो रहा है कि सिर्फ ये 3 कटिंग समझ लो चल गई है, बाकी की 4-5 कटिंग जो थी वो पूरी ख़राब हो गई है। तो अभी देखिए, और एक आध बार जाऊँगी, नर्सरी वाला ना मेरा पहचान का है, तो मुझे दे देता है दोस्तों, ऐसे ही कटिंग देता है, बोलता ले जाओ दीदी ऐसे ही। तो ये देखिए ये मेरी गुलदाउदी है, तो अभी देखिए कितने दिन तक चलती है तो मुझे कुछ मालूम नहीं है दोस्तों। अभी तो मई का महीना आने का ही है। तो यहाँ पर तो इतना गर्म हो रहा है। ये देखिए कल मैंने शाम को पानी डाला था, देख रहे हो आप, ये देखिए शाम को पानी डाला था, पूरी मिट्टी सूख गई है सभी पौधों की। अभी फिर से मुझे पानी डालना पड़ेगा। और अभी मैं क्या कर रही हूँ अपने गार्डन में वो आपको बताती हूँ दोस्तों। ये देखिए फॉर्चुलुका 9 o'clock जिसको बोलते हैं पर्सलैन, तो ये मैंने लाई हूँ 2। ये देखिए एक ये पिंक कलर का है, डबल पैटर्न में है दोस्तों, और ये वाइट कलर का है डबल पैटर्न में। तो ये देखिए कितना हेल्दी पौधा है, मुझे 30-30 रुपये में मिले। मैंने इसकी भी कटिंग लगा दी हूँ और इसकी भी लगा दी हूँ। आज देखिए इसमें कली भी खिलेंगी डबल पैटर्न में। तो अभी मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, तो आपको सॉइल बताती हूँ। मेरी सॉइल कुछ अलग नहीं रहती, एक ही सॉइल रहती है, तो मैं उसी में सब पौधे लगाती हूँ दोस्तों। तो ये देखिए 30% गार्डन सॉइल है और रेत है, 50% गार्डन सॉइल है। और ये देखिए 30% 2 चम्मच राख है, 2 चम्मच फंगीसाइड पाउडर है, 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट है, और थोड़ा सा मैंने DAP डाली हूँ। तो ये देखिए सब मिला के मैं अपनी ये तैयार कर रही हूँ। इसमें ऐसी तो मिट्टी में बहुत सी रेत भी है, पर थोड़ी सी और मैंने डाल दिया है, क्योंकि जो पर्सलेन और ये है ना, इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, तो इसीलिए मैंने थोड़ी और रेत डाल दी उसमें। तो ये देखिए गोबर की खाद भी थी इसमें। ये देखिए गोबर की खाद है, मेरे पास थोड़ी सी थी, तो ये भी डाल दी मैंने गोबर की खाद। और आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट होगा तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं आप।
ये मैंने एक ही मिट्टी पूरी एक साथ बना ली है, क्योंकि मुझे अभी 2-3 पौधे लगाना है ना, तो इसीलिए मैंने एक साथ ये सब मिट्टी बना ली है। फिर और लगेंगी तो और बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने ड्रेनेज होल पे पत्थर भी रख दिया है और कपड़ा भी रख दिया है दोस्तों। ये देखिए इसकी मिट्टी कितनी भुरभुरी है और इसकी जड़ देखिए कैसी है पूरी। ये देखिए ऐसे उठा रही हूँ ना तो पूरी मिट्टी उसकी वो हो रही है, तो इसको मैं छेड़ूंगी नहीं, ऐसे ही लगा दूंगी। थोड़ी सी किनारे की मिट्टी निकाल देती हूँ। इसकी मिट्टी भी देखिए कैसी गीली गीली सी है, पर अच्छी है, ठीक है। थोड़ी सी निकालूंगी क्योंकि गमले में ना बैठ नहीं पाएगा ये पौधा दोनों भी, तो इसलिए थोड़ी सी मिट्टी इसकी निकाल देती हूँ। अभी इसकी भी मैं बहुत सी ना कटिंग लगा दूंगी दोस्तों। ये देखिए कितनी मिट्टी भुरभुरी सी है इसकी। अब नहीं छेड़ती, नहीं तो पूरा पौधा ख़राब हो जाएगा। पहले यहाँ पे हमारे इधर बहुत गर्म हो रहा है, तो उसके कारण तो कुछ भी पौधे की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, इतना गर्म होता है यहाँ पर। इसलिए मैंने आज सुबह का समय मैंने चूज़ करा है, क्योंकि सुबह के समय पे ना ज़्यादा धूप नहीं रहती है, इसीलिए। दबा दबा के मिट्टी भर दूँगी ऐसे। ऐसे ना इसको टैप टैप भी कर दीजिए, अगर गमले में कुछ गैप होंगी तो वो भी निकल जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये सब पूरे पौधे लगा दी हूँ। थोड़ी सी इसकी रूट दिख रही है मुझे लगता है, और इसको ऊपर तक के मुझे डालना पड़ेगा इसमें मिट्टी। ये देखिए अभी मैं पानी डालूँगी ना, तो उसके बाद भी मिट्टी दब जाएंगी, तो फिर और मैं इसमें मिट्टी डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी ना इसकी रूट दिख रही है। देखिए मुझे लगता है, ये देखिए पूरा ऐसी रूट इसकी ज़्यादा दिख रही है, तो इसको मुझे और मिट्टी से ढक देना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया मेरा पौधा तैयार। तो ये देखिए दोस्तों, तो अब इसको 2-4 दिन में छाँव में रखूँगी, फिर उसके बाद फुल सनलाइट में रखूँगी, और बाद में फिर इसके और जो कटिंग है देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा है, इसकी भी और कटिंग ऐसी में कट करके, और ऐसी देखिए बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी सी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। तो मैं इसकी ना थोड़ी सी कटिंग कर दूँगी, क्योंकि बहुत लंबा और बहुत हेल्दी पौधा है। तो ये देखिए इसकी मैं कटिंग और कहीं लगा दूँगी, और गमले में तो और अपने पास एक पौधा तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा और कितना हेल्दी पौधा है, तो इसको अपन और लगा सकते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी सी भी कटिंग आप ले लीजिए, इतनी इतनी सी भी कटिंग अगर ले लोगे ना, तब भी ये पौधा चल जाता है और अच्छे से पौधे बन जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और ऑल की बटन भी दबाइएगा, अगर मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों। और ये मेरा छोटा सा गार्डन है, तो आपको उसका ओवरव्यू दिखा दी हूँ मैंने।
टूर करा दी हूँ अपने गार्डन का। तो ये देखिए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा,